गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आपको हमारे आउटफिट से समझ में आ रहा होगा, फाइनली ठंड जा चुकी है। बट अभी नंदा के स्कूल में, आई मीन इग्नोर के स्कूल में अलाउड नहीं है, सो दैट इज़ द रीज़न कि अभी ये अपना ट्रैक सूट ही पहन रही है, क्योंकि बच्चों के लिए तो थोड़ी ठंड है ना। और कलर ले जाओ, वेरी गुड। और आज इग्नोर का है हिंदी टेस्ट। अभी ये पूरे वीक क्लास टेस्ट ही चल रहे हैं, उसके बाद एग्जाम शुरू होंगे। ऑल सेट? तो मैं कलर ले जा रहा हूँ। क्या करोगे कलर का? दादी हम में तेल पैसे से। अच्छा, तो कलर्स तो मैम दे देगी आपको? नहीं दे देती है मैम तो। उमा मत डालना। आमिद फिनिश करे? गुड। तो दिन शुरू हो गया है। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। लेट्स सी हाउ द डे गोज। हाल बेहाल है। मेरा वाला बेड खोलना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, ठीक है? कि भाई इसके गद्दे पता नहीं क्या सोच के शिवानी ने फाइनल किए थे भाई, और मेरे पापा ने पता नहीं क्या सोच के ले दिए। हाइड्रोलिक लगवा देते, इतने भारी लेने थे तो। सो आपको मैंने बताया ही था सुबह कि इट्स द चेंज ऑफ वेदर, और हर गृहिणी की तरह हम भी शुरू हो गए हैं गर्मी सर्दी के कपड़े एक्सचेंज करने में। हाल देखिए, ये नूरू के रूम का बेड है। हमने गद्दा उठा के साइड कर दिया है कि भाई बार बार ऊपर नीचे करना इट्स नॉट पॉसिबल, तो एक ही बार में सारा काम होगा। और आई फील ये सबसे गंदा काम लगता है मुझे, सबसे गंदा काम। और मैं मम्मा को हमेशा बोलती हूँ कि भगवान जी प्लीज़ कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे घर में इतनी अलमारियाँ हो कि एक कमरे की सारी अलमीराज में हो समर आउटफिट्स, एक में हो विंटर आउटफिट्स, ताकि मुझे ये बार बार ना अंदर बाहर वाला करना ही ना पड़े। ऑल्दो हेल्पर भी रख सकती हूँ, बट करना ही क्यों है? मुझे ये पसंद ही नहीं काम। इनकी शक्ल देख लो गाइस, ये देखो कितने कपड़े हैं, फिर भी कहीं जाना कोई कपड़ा नहीं मिलता पहनने के लिए। हमारे पास कपड़े ही नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है, सबकी मम्मियाँ यही बोलती रहती है, यही टिपिकल डायलॉग। बट द पॉइंट इज वी एज वाइव्स मदर्स, स्पेशली आई थिंक इंडियन, भाई ये सब करती भी है और फिर रोती पिटती भी हैं कि भाई करना पड़ता है। एंड आई थिंक आई हैव ऑल्सो जॉइंड द लीग कि भाई मैं भी कर भी रही हूँ। शिवानी ने मुझे बोला मुझे हाफ स्लीव टी शर्ट्स चाहिए, सब निकाल, सब कर भी रही हूँ, पिट भी रही हूँ, क्रिप भी कर रही हूँ। भाई क्यों करना पड़ रहा है? बट दिस इज़ हाउ लाइफ गोज ऑन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है भाई मैं एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं घर पे हूँ, आई कैन मैनेज। और बट शिवाय ने बाहर जाना है तो उनके लिए बहुत ट्रबल होगी, ठीक है। सेकेंडली फिर ऐसा लगता है यार इग्नोर, उसको भी तो बहुत गर्मी लगती है। सो दैट्स हाउ द डे इज गोइंग ऑन सो फार। देखते हैं आगे तक क्या होता है। इट्स बीन 3 आवर्स। हाल ऐसा हो चुका है कि बता भी नहीं सकते, कांट इवन एक्सप्लेन। तो ये इग्नोर वाला बेड सॉर्ट हो गया, इतना ठूस के भर दिया, इतना ठूस के कि अब इसमें मतलब कुछ नहीं आ सकता, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। मेरा बेड भी बंद कर दिया है, बट द पॉइंट इज़ बाकी जो घर में क्योस हुई है वो देख लो। शुरू करते हैं। ये सब कपड़े अभी धुलेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल। अभी ये बैग्स रह गए, कोट रह गया, ठीक है, सब क्योस। ये देखो कपड़े अगेन, जो डिस्कार्ड होने हैं वो भी अलग जा रहे हैं। ओह माय गॉड, मेरा बेड केड़ा लाला करसी हूँ नू। आई सो नीड हेल्प। टाइम तो हो गया उसका। फाइनली काम कंप्लीट हो गया, बट आई वोंट से कंप्लीट, बट हाँ अलमारियों में ठूस दिया एक बार को तो मैंने। इट वॉज क्वाइट लेट टुडे। नहाने में भी आई थिंक मैंने 3 बजे बात लिया, ठीक है। लंच हो गया है, इग्नोर को नीनी करा दी है, सो दैट आई कैन पीसफुली डू माई ऑफिस वर्क। अ लॉट ऑफ पेंडिंग थिंग्स आर देयर। ऑफिस का काम ख़त्म करके अगेन डिनर एंड ऑल, बहुत कुछ है। बट ऑनेस्टली ऐसी हालत हो गई है ना, सर दर्द कर रहा है एंड
पैर भी ऐसे दर्द कर रहे हैं कूद कूद के, इधर उधर चढ़ चढ़ के, कि भाई या तो कोई अच्छी सी बढ़िया सी हॉट कॉफ़ी पिला दो, या फिर अदरक वाली चाय हो, साथ में ब्रेड बटर हो। मतलब इसमें भी मुझे चस्के चाहिए, चाय भी खाली नहीं पीनी। तो ऐसा वाला मोड हो रहा है अभी कि थकावट भी हो रही है, क्योंकि आई एम द वन हियर एट होम कि सिमरन ऊपर चढ़ो बेटा, यहाँ से ये निकाल के दो, सिमरन यहाँ चढ़ो। तो मैं अपने घर पे भी ऐसी थी बिफोर मैरिज ऑल्सो, मैं अपनी मम्मी के साथ हर जगह चढ़ चढ़ के सामान उतार के दे देती थी। अभी भी मेरा वही हाल है। जब घर में कोई ऐसा क्योस वाला डे होता है ना, सफाई वाला दिन भी, तो मैं कपड़ा और स्टूल, जो ऊंचे वाला स्टूल होता है, वो दोनों लेके घूमती रहती हूँ। जैसे जैसे मम्मा आवाज़ मारती है मैं वहाँ वहाँ पहुँचती जाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ द डे वॉज गोइंग सो फार। आई एम ट्राइंग टू गो ऑन अ रिलैक्स मोड नाउ, कि भाई डिनर में कुछ थोड़ा ईजी पीजी टाइप्स बना दूँ। स्टिल थिंकिंग, एनालाइजिंग, देखते हैं क्या बनेगा। गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे विंटर्स माउंटेन्स बना हुआ है। मुझे ये सारे कपड़े पैक करके ऊपर चढ़ाने हैं, बिकॉज क्लियरली अब समर शुरू हो चुके हैं। और आपने सिमरन का भी हाल देखा ही होगा, मेरा भी सेम हाल चल रहा है। एंड हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें हाफ स्लीव पहनना है, हमें फुल स्लीव पहनना है, या हमें गर्मी के कपड़े पहनने हैं। क्योंकि सुबह मौसम ऐसा है कि हल्की हल्की ठंड है, और शाम तक दोपहर तक तो इतनी गर्मी फील होने लगी। मतलब हल्की हल्की तो है, इतनी तो है कि मतलब विंटर्स के कपड़े अब आप नहीं पहन सकते हो। सो यस, तो वो एक है पॉइंट। एंड अब क्या किया जा सकता है। सो आई एम वेरी मच ऑक्यूपाइड विद आरएस एग्जाम्स, बट बस 2 दिन और एंड देन आई एम अ फ्री सोल। यस, आई विल बी अ फ्री सोल। एंड उसके बाद मैं अपने घर का हुलिया थोड़ा ठीक करने वाली हूँ। अभी तो जैसे जैसे निकल रहा है टाइम वैसे वैसे निकाल रही हूँ बस। एंड Ira preparing for her exams and also eating my brain at the same time. तो गाड़ी चलाने के लिए आगे हमें पेट्रोल की ज़रूरत है, और यहाँ हमारा पेट्रोल बन रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी चाय की, तो मुझे लगा भाई खुद ही कष्ट कर लो। देयर इज़ नो रामू काका एट होम, तो बस मम्मा और मेरे लिए मैं चाय बना रही हूँ, और डिनर भी सॉर्ट हो गया है। दिखा दूँ, देखो शिवाय से बात हो गई है कि भाई आई एम टू टायर्ड, प्लीज़ लेट्स हैव सम इजी पीजी थिंग। सो स्प्राउट सबसे इजी, बॉईल करो, चाट टाइप क्रिएट करो, थोड़ा नींबू वींबू डाल के, बढ़िया सेट। बाकी हाँ, आलू उबाल रही हूँ ताकि इग्नोर के लिए आलू के पराठे बना पाऊँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इजी पीजी खाना है, इग्नोर को थोड़ी। एंड शी लव्स आलू ऑनेस्टली। आई थिंक उसी की वजह से व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग इग्नोर दोज 9 months, मुझे से लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा आलू खाए हैं, सबसे ज़्यादा। तो बस सेवियर है मेरे लिए भी कि मैं उसको रात को आलू का पराठा दे दूँगी, हम सब स्प्राउट्स खा लेंगे, पापा को भी दे दूँगी, पापा भी खुश होकर खा लेंगे। स्प्राउट्स नहीं, आलू पराठा। पापा ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें नहीं खाते। तो बस काम निपट गया, अब हम शांतिपूर्वक अपने ऑफिस के काम को निपटा सकते हैं। सो ड्यू टू द फैक्ट कि इग्नोर के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, हियर वी आर। एक्चुअली इसके नोटबुक्स के मार्क्स होते हैं 5 marks, तो आई मेक श्योर कि हमेशा इसके एग्ज़ाम से पहले टचवुड काम तो कंप्लीट ही रहता है। बट हाँ, इसके क्लास टीचर्स ना इसको ऐसे वर्कशीट्स देते हैं, ठीक है, जैसे हर ऑल्टरनेट डे कह लो या बीच बीच में, ठीक है। तो व्हाट आई मेक श्योर है, जैसे अब ये न्यू एक्टिविटी थी इसकी आज, तो ये ऐसे हवा में, तो बस यहीं से क्लीनलीनेस आएगी, इसको पेस्ट करूँगी। सो मम्मा ऑन ड्यूटी, क्योंकि अगर मैं उसके सामने करूँगी ना ये काम, तो मुझे लग रहा है घर के हर कोने में ये अप्लाई हो जाएगी रादर देन द नोटबुक, क्योंकि जब नोटबुक की बात आएगी ना ये ख़त्म हो जाएगी। तो भाई जब तक वो शांतिपूर्वक सो रही है, सारा काम निपटा लेती हूँ, है ना। दिनचर्या का अंत करते हुए यहाँ पर डिनर हो गया है। स्प्राउट्स तो क्या ही दिखाती है आप लोगों को, मुझे खुद ही नहीं अच्छे लग रहे थे। आई जस्ट हैड इट कि बस टमी फिल करना है, क्योंकि भाई इतना थक चुके हैं कि ऐसी धाकड़ नींद आने वाली है ना आज की, मैं बता नहीं सकती। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। गुड नाइट, स्लीप वेल।